जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, ब्लैक फ्राइडे, ब्लड बाथ, खूनी खेल, इंडियन शेयर मार्केट क्रैश। जी हाँ, आज सिंगल डे में करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ी है इंडियन शेयर मार्केट को। दोस्तों, तो इसके पीछे के कारण क्या है, आज यहाँ भी हम कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले ईयर्स में जब हमको स्टडी करना हो तो ये डेटा हमारे लिए हेल्पफुल हो। 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो शेयर मार्केट हमारा निफ्टी है वो 9 महीने के निचले स्तर पर, मतलब ईयरली तो ठीक है 9 मंथ के लोअर लेवल पर पहुंच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्टॉक मार्केट क्रैश, चारों तरफ अफरा तफरी, लोग पैनिक के अंदर है। दोस्तों, यहाँ अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो भयंकर वाली गिरावट होती हुई नजर आई है यहाँ पर आज निफ्टी के अंदर। चाहे स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो, 2-2% तक गए। जब हमारा निफ्टी, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी कितना डाउन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने निफ्टी आज का जो, अगर हम इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी का आज जो लो था वो था 22,104। और दोस्तों, अभी क्लोजिंग देखेंगे आप तो क्या है, अभी की क्लोजिंग है यहाँ पर 22,124। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर डे लो पर ही क्लोजिंग होती नजर आई है। अब यहाँ गौर करें कि निफ्टी के अंदर इसका हाई क्या था, 26,277 पॉइंट का। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात चल रही है 20% के करेक्शन की निफ्टी के अंदर। ये बहुत बड़ा करेक्शन होगा दोस्तों, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है। पॉइंट के बाद से या पॉइंट के हिसाब से, क्यों 9 महीने के लोवेस्ट लेवल पर बात हो रही है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या क्रैश हो गया चारों तरफ। वो कारण भी बताऊंगा कि क्रैश होने का रीजन क्या है। 6 मंथ में देखिए यहाँ 12%। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे इसके टॉप से तो निफ्टी का देख सकते हैं 15, 15.5%। और अगर हम मोटा माटी पकड़ें तो दोस्तों अब यहाँ पर 1100 पॉइंट की कसर है ना। क्योंकि अगर 26,277 का 20% पकड़ के चले हम तो दोस्तों यहाँ पर ये निकल कर के आएगा 21,000 और समथिंग आएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर 1100 पॉइंट की दूरी पर खड़ा है, जहां से ये मानना है कि भाई मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है या मार्केट के दिन बदल सकते हैं या मार्केट में ऐसा कि भाई और कोई पैनिक ना हो। तो ये पैनिक हुआ क्यों है, क्या रीजन है, तो उस पर भी चलेंगे। यहाँ 1 ईयर में देखें आप, अब सिर्फ जरा सा बचा है। देख लें 9 मंथ के लो पर आ गया। आप यहाँ गौर करें, एक साल पहले कितना था, 21,951। आपके सामने रख रहा हूँ चीजें, आप ये देख सकते हैं। यहाँ से अच्छा बुल रन गया और उसके बाद क्रैश। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी अपने जो है 52 वीक लो के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं 52 वीक लो क्या है उसका, 21,281। और हम क्या कर रहे हैं, 20% के डाउन की बात कर रहे हैं, जो कि 21,000 है। तो दोस्तों, इतना ज्यादा नीचे आने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके लिए मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएससी क्या है, 22,300। सेंसेक्स 1,000 का क्रैश। रीजन क्या, रीजन है, तो दोस्तों यहाँ पर पहले चीजें अगर मैं दिखाऊं आपको तो रीजन के पीछे चलते हैं। तो यहाँ बड़े रीजन हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीजन देखने को मिल रहा है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो एक बात चल रही है क्या, कि निफ्टी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना, जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ 28 ईयर या 29 ईयर का रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए गिरता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रीजन क्या है, ट्रम्प टैरिफ्स। सबसे बड़ा रीजन इसके मार्केट के गिरने का ट्रम्प का टैरिफ। जैसा कि मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बताता हूँ आपकी स्टडी के लिए कि बाजार को क्या पसंद नहीं है, तो दोस्तों बाजार को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, अनिश्चितता। या तो आर कर दो या पार कर दो, या तो इधर हो गया तो मार्केट एडजस्ट कर लेगा, या इधर हो गया तो मार्केट उसको प्राइसिंग कर लेगा। लेकिन यहाँ हर दिन जो ट्रम्प है, अंकल ट्रम्प, वो कुछ भी बोल देते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, तो दोस्तों उनके आने के बाद से आप देख सकते हैं ग्लोबल फैक्टर्स को बड़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंकल ट्रम्प का ही कारण है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, मैक्सिको कनाडा 4 मार्च से 25% का टैक्स लगेगा और 10% ड्यूटी चाइनीज गुड्स के ऊपर लगेगी, है ना। 10% टैरिफ होगा इम्प्लीमेंटेड बाय द यूएस ऑन चाइना। तो चाइना पर 10%, 25%, मैक्सिको 25%, कनाडा के ऊपर। ये ट्रंप ने जो इम्पोज किया दोस्तों, उसके बाद देखें ग्लोबल वीकनेस क्यों हुई है। तो ग्लोबल वीकनेस का कल रीजन बताया था मैंने आपको,
वॉल स्ट्रीट के अंदर क्या है, तो अंडरवेलमिंग इन निविडिया कॉर्प रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक डेटा एंड फर्दर डिटेल्स। यूएस के टेरिफ की वजह से निविडिया के ने भी एक स्टेटमेंट और एक कंसर्न जाहिर किया था। उस कंसर्न से मार्केट में जो है क्यूज और क्लूज वीक हुए। यहाँ देखें क्या देखने को मिल रहा है, 15% जो है मंथ के हिसाब से चीज़ देखने को मिली, डिक्लाइन हुआ है हांगकांग में। उसके बाद देखें आप S&P 500 स्लीप हुआ 1.6%, है ना, डाउ जोन्स हुआ, नेस्डेक कंपोजिट, सभी में हमको देखने को मिल रहा है सेल ऑफ, इवन अमेरिका के मार्केट के अंदर भी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनिश्चितता कभी भी किसी को पसंद नहीं है। ये 4 मार्च से इफेक्ट में आएगी। अब वो उसके कारण जैसे ही इन्होंने किया तो FPI ने भी तिजोरियां जो है खोली थी खरीदने के लिए, वो वापस अपनी तिजोरी में माल भर रहे हैं। उन्होंने कितना बेचा है तो देख सकते हैं, अभी हमने 21,000 करोड़ बताया था आपको एक दूर पहले, यहाँ 35,694 करोड़ का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बेच चुके हैं, जो कि फरवरी के अंदर कितना था, जनवरी में कितना था दोस्तों, 78,000 करोड़। तो हालांकि इससे तो कम है, लेकिन आप देखें कि फरवरी के अंदर उन्होंने कितना बेचा, 35,694 करोड़ का, जो कि पिछले 2-3 रोज के डेटा से देख लें तो यहाँ 10-12 करोड़ 13 करोड़ का माल और भेज दिया। किसने? FPI ने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे नीचे और रीजन, तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से चीज देखने को मिलेंगी, है ना। स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप मिड कैप जो कि बहुत शाइन करते रहे हमेशा से, है ना, वहां पर पैनिक दिखा है स्मॉल कैप में। मिड कैप के अंदर मैं आगे और आपको BSE का भी डेटा दिखाऊंगा, जहां पर देख सकते हैं निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो 2% गया, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो गया। उसके बाद आप देखें स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गया, 2% गया। तो दोस्तों जब इंडेक्स 2-2% गिरेंगे, कौन? निफ्टी गिरा है, निफ्टी मिड कैप गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप गिरा है, तो ये सब चीजें तो होना है। जिसकी वजह से क्या हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पर। जेफरीज क्या कहा है, क्रिस्टोफर वुड ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटेजी एट जेफरीज सेड हिज लेटेस्ट ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट, जहां पर उन्होंने क्या किया कि मार्केट करेक्शन टू बी कंसिडर्ड ट्रूली ओवर मिड कैप स्टॉक्स, वैल्यूएशंस नीड टू अलाइन मोर क्लोजली विद दोज ब्लू चिप कंपनीज। मतलब क्या है उनका कि भाई ब्लू जो स्मॉल कैप मिड कैप है इनसे दूरी बना कर रखें। अगर आप देखें तो हर एक, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिरावट हुई है, जैसे भी इन्हीं में गिरावट हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि और गिरावट कहाँ कहाँ देखने को मिली है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी तो जो गिरा है ना, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 गिरा है। मैं आपको धीरे धीरे डेटा दिखाता हूँ, निफ्टी 200, 500 सब 2-2% इंडेक्स गए, 2.5% मिड कैप, स्मॉल कैप 3% गया, विक्स 4% बढ़ गया, है ना। अब आपके हम चले सेक्टर वाइज, सेक्टर पे बात करते हैं। तो सेक्टर में आप देखें कि क्या हुआ है ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई किन किन सेक्टर की पिटाई हुई। तो आप देखते हैं बैंक की सबसे कम पिटाई हुई है ना, 1% से कम। ऑटो धज्जियां उड़ गई है, क्यों? क्योंकि टेस्ला टेस्ला ने पूरा टसल बना के रख दिया है। फाइनेंशियल कम पिटाई, है ना, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG सुपर पिटाई, IT ताबड़तोड़ पिटाई, मीडिया झकझोर दिया, मेटल तोड़ के रख दिया, फार्मा थोड़ी सी कम पिटाई कहेंगे, PSU बैंक जबरदस्त पटक पटक के धोया यहाँ पर, है ना। इसके अलावा आप देखें रियलिटी कम हुआ, हेल्थ केयर में 2.25%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 2.25%, निफ्टी ऑयल एंड गैस 2.25%, मिड स्मॉल हेल्थ केयर देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ नहीं पीटा है, हर एक को कूटा है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से कूटा है यहाँ पर। तो ये सारी कुटाई किस वजह से, रीजन आपके सामने है। अब आपके सामने BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, फरवरी एंड, महीना खत्म, है ना, ब्लैक फ्राइडे, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में देखें हम यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। BSE स्मॉल कैप 1,000 पॉइंट की जबरदस्त धुनाई हुई है। अब क्या है, सबसे बड़ी परेशानी रिटेल इन्वेस्टर की फंड नहीं है ना, मन बहुत मचल रहा, फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जिस जोन में मार्केट है ये ऐसा है कि हमने पहले नहीं देखा, पहले भी देखा, तो फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंस के अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। या तो माल बेच के निकल जाएगा आदमी, लाखों रुपए का नुकसान कर लेगा, करोड़ों रुपए का नुकसान कर लेगा, या पैसेंस रखे। और तकलीफ ये होगी कि अंदर पूरी भावना है कि आज 5 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, मैं सब लगा दूं। तो वो पोजीशन में ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि जब पूरी मार्केट बॉटम बनाती है तब तक किसी के पास पैसा होता ही नहीं है। 6 मंथ में देख लें आप यहाँ पर क्या हुआ है स्मॉल कैप में, तो ये आपके सामने देख सकते हैं 25% टूट गया। इसको टूटना नहीं कहते हैं, पटकना कहते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं 1 ईयर में दिखाऊँ आपके सामने, मैक्सिमम देखें आप, तो ये बहुत बड़ी पैनिक वाली गिरावट है। अगर हम कहें कहाँ से, ये यहाँ के बाद 2008 के बाद पहली बार मुझे लगता है कि ये बड़ी गिरावट है, एकदम नोज डाइविंग गिरावट है। रीजन भी स्ट्रॉन्ग है ना, समय थोड़ा सा लग सकता है। आप देखें यहाँ मिड कैप इंडेक्स, अगर मैं मिड कैप इंडेक्स को रिफ्रेश कर लूँ तो मिड कैप इंडेक्स को भी कूटा है यहाँ पर 2.25% के करीब करीब, 853 पॉइंट।
मिड कैप इंडेक्स का 6 मंथ का चार्ट देखें तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इस टॉप से जो मिड कैप है उसमें क्या हुई है, तो यहाँ भी दोस्तों 22% है ना, जबरदस्त धुनाई हुई है मिड कैप इंडेक्स की। रीजन मैं आपके सामने सारे रख चुका हूँ, क्योंकि मेन कुटाई यहीं हो रही है, वैल्यूएशन यहीं थे, जो बातें बताई जाती 26,000 रुपये सस्ता लगता था, है ना, आज 21,000 के ऊपर लोगों को, 22,000 पे लोगों को महंगा लग रहा है। ये मार्केट का रूल है ना, जब खरीदने आती है तो झुंड में आते हैं, बेचने आते हैं तो बेच नहीं पाते हैं। तो ये आपके सामने डिटेल वर्ल्ड वाइड सिनेरियो लग रहा है। ट्रंप की नीतियां आगे भी अनसर्टेनिटी मार्केट को परेशान करेगी, पर ध्यान रखें कि यहाँ कुछ नहीं है, आप पोर्टफोलियो को बंद करके रख देने का, अच्छे स्टॉक्स अगर हैं तो बंद करके रख दें, और शांति से बैठें, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो आपके हाथ में हो उसके लिए आप इधर उधर हाथ पाँव मार सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपनी स्टडी रखें, अच्छे स्टॉक्स को ध्यान में रखें, नज़रअंदाज नहीं करें, और जबरन में सर घुसाई ना करें, जो मैं हमेशा से कहते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।